ने Sc की कोई वैल्यू नहीं दे रखी और ये लिख रखा है कि Sc3+ जो होता है वो ऑब्वियसली कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो मेरे को एक चीज बताओ, उन्होंने ऐसे लिख रखा है कि Sc3+ से Sc2+ की 2+ तो दिखाता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने वैल्यू नहीं दी। स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, तो वो ये कहना चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, किसके लिए, इसके लिए वो बहुत लो वैल्यू है। E0 M3+ से M2+ स्कैंडियम के लिए बहुत लो वैल्यू है। उसका आंसर क्या देके आओगे आप? लो वैल्यू मतलब वो उसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहता है। बात की गहराई को समझना, तो वो उसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात समझ पे है? अब ऐसे ही उन्होंने दे रखा था कि Zn3+ से यहां पे तो नेगेटिव में और आप यहां से देख रहे हैं ये पॉजिटिव में। अभी मैं इस पे भी आऊंगा। तो Zn3+ से Zn3+ होता नहीं है, तो Zn के लिए उन्होंने बोल रखा है कि हाई पॉजिटिव वैल्यू है। Zn के लिए उन्होंने बोल रखा है हाई पॉजिटिव वैल्यू है। कौन सी? E0 वाली। कौन सी E0 वाली? ये वाली। बताओ क्यों? क्योंकि जो Zn2+ होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। प्लीज फोकस करके सुनना मेरी बात को, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं एक एक टुकड़ा तोड़ देता हूं उस कॉन्सेप्ट का। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि स्कैंडियम 3+ से 2+ नहीं करना चाहता। क्यों? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिंक 3+ से जिंक 2+ चाहता है। क्यों? क्योंकि जिंक 2+ की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैंने आपको इससे पहले यही कॉन्सेप्ट सिखाया कि ये वाली वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी, सुन लो दोनों कान खोल के अच्छे से सुन लो, कि ये वाली वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी उतनी ही M3+ की M2+ में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी होगी। समझे? जितनी ज्यादा वैल्यू ये पॉजिटिव में होगी उतनी ही M3+ की M2+ में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी होगी। यही तो थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने। क्या बात समझ में आ गई? अब ये जितनी ज्यादा नेगेटिव में होगी उतनी ही उसकी कम टेंडेंसी होगी कन्वर्ट होने की। समझ गए दोनों पॉइंट? आगे बढ़ता हूं। ठीक है, बहुत शानदार पॉइंट है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसलिए आगे बढ़ता